हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, हम लोग हिंदी अभी देख रहे हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, दूसरा जो पार्ट था उसने कहा था उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसका मैंने जीवनी बता दिया था। उम्मीद करता हूँ उसके जीवनी से रिलेटेड जो है प्रत्येक तथ्य की जानकारी आप लोगों को हो गया होगा। तो आज हम लोग चलेंगे उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की ओर, जिसमें मैंने प्रयास किया हूँ जो मैक्सिमम जितना ऑब्जेक्टिव बन जाए उस सभी को मैंने यहाँ लाने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है। पहला क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो पूछा जा रहा है हिंदी के विकास में जो है मील का पत्थर कौन सा कहानी माना जाता है। तो ये जब आप उसकी जीवनी पढ़िएगा तो उसी में वर्णन है। जो उसने कहा था कहानी जो है वो हिंदी के विकास में जो है मील का पत्थर साबित होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो जब उसने कहा था आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें जो एक लहना सिंह होता है वो बचपन में अपने मामा जी के यहाँ आते हैं। तो उसकी मुलाकात जो है एक बहुत छोटी लड़की से होती है। तो उससे वो बार बार पूछा करते थे जो तेरी कुड़माई हो गई है, जब भी मिलते थे वो। तो तो ये जो संबंध है किस कहानी से है, तो याद रखिएगा उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी पूछ लिया जाए किसने कह रहा था, तो याद रखिएगा लहना सिंह कह रहा था उस लड़की से जो उसे बार बार मिला करते थे। कहाँ पे, तो याद रखना है अमृतसर शहर में। तीसरा क्वेश्चन है, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस कहानी में है। तो बिना फेरे जो है घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, पूछा जा रहा है यह पंक्ति जो है किस कहानी से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ये लिया गया उसने कहा था से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा यह कथन किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये कहा था लगभग सूबेदार हजारा सिंह। कौन कहे थे, सूबेदार जो हजारा सिंह थे वो कहे थे। सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो बुद्धू का कांटा रचना है। तो पूछा जा रहा है बुद्धू की कांटा जो है किसकी रचना है। तो ये जब आप बालकृष्ण भट्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जब जीवनी पढ़िएगा तो उसमें कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। जो बुद्धू का कांटा उसका एक कहानी था जिसका प्रकाशन उन्होंने 1911 ईस्वी में किया था। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, बोला जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये याद रखिएगा 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है। तो गुलेरी जी जब आप गुलेरी जी के जीवनी पढ़िएगा तो उसमें कंप्लीट जानकारी मैंने दे दिया है। तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा जो आप लोग ऑब्जेक्टिव देखने से पहले उसका जीवनी देख लीजिए, तब ऑब्जेक्टिव देखने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो याद रखिएगा गुलेरी जी ने जो है कुल 3 कहानियाँ लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कहानी कौन कौन सा है, तो एक है सुखमय जीवन, एक कौन सा है, तो एक है सुखमय जीवन। दूसरा कहानी का नाम है बुद्धू का कांटा। क्या नाम है, बुद्धू का कांटा। और तीसरे कहानी की बात करें तो तीसरे कहानी आप लोग जानते होंगे। तो तीसरा कहानी जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जो उसने कहा था। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इन दोनों का प्रकाशन जो हुआ था ये 1911 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रकाशन जो है 1915 ईस्वी में हुआ था। तो कभी कभी इसका प्रकाशन भी पूछ लिया जाता है। तो मात्र 3 कहानी ही लिखे थे, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, जो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी का जो मेन हीरो है ये हो जाएगा आप लोगों को लहना सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वह लहना सिंह है जो बचपन में जब 12 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपने मामा के यहाँ गए थे अमृतसर।
वहीं पे उसको एक लड़की से बार बार मुलाकात होता है, सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दुकान पे यहाँ, तो वही बार बार उस लड़की से पूछा करते थे जो क्या तेरी कुरमाई हो गई है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें पूरा कहानी तो बताना संभव है नहीं, तो जो भी कहानी का मेन बात होता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जो निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी रचना है जो गुलेरी जी का नहीं है। तो पता होगा अभी सुखमय जीवन मैंने अभी जस्ट बताया है, जो 1911 में प्रकाशन हुआ था, ये गुलेरी जी की है। बुद्धू का कांटा, इसका भी प्रकाशन 1911 में हुआ था, ये भी गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था, इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था, तो ये भी तीनों गुलेरी जी की रचना है। तो हाड़े को हरिनाम, ये जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है युद्ध की कहानी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध के बारे में भी वर्णन है। उसके बाद दिव्य प्रेम की कहानी, तो इसको हम दिव्य प्रेम की कहानी भी कह सकते हैं, क्योंकि लहना सिंह जो उस लड़की से बार बार बचपन में जो पूछा करते थे तेरी कुरमाई हो गई है, एक अलग तरह से उसका लगाव हो गया था। वही लड़की बाद में जाके सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी बन जाती है और वो सूबेदारनी कहलाती है। तो वही सूबेदारनी बाद में लहना सिंह को जो है अपने पति और पुत्र जो बोधा सिंह था उसको रक्षा करने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये दिव्य प्रेम की कहानी भी बोल सकते हैं और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लहना सिंह जो है बाद में अपने प्राण की बलि चढ़ाकर भी सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करते हैं। ये जब आप कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर आप लोगों को ज़्यादा जोर रहेगा जो कहानी सुनाएंगे तो एक दिन लाइव आके सुना सकता हूँ, बशर्ते आप लोग कमेंट कीजिएगा। जब मैक्सिमम आदमी का रहेगा जो कहानी सुनना चाहिए तो मैं आप लोगों को सुना दूंगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, जो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो उसने कहा था कहानी में जो चित्रण किया गया है ये किया गया अमृतसर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लहना सिंह जिस गांव से बिलोंग करते थे उस गांव का नाम था माझे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बदला लग रहा होगा आप लोगों को, सर्दी हो गया था, जुकाम थोड़ा सा, इसके कारण से 2 दिन से लगभग क्लास भी नहीं आ रहा था आप लोगों का। तो आज सोचा क्यों नहीं बनाया जाए, कोई बात नहीं है, आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, जो लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था वो एक जमादार के पद पे था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसका जमादार नंबर क्या था तो याद रखिएगा 77। सूबेदार के पद पे कौन था, तो सूबेदार के पद पे था हजारा सिंह। कौन था, हजारा सिंह। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 13 का क्वेश्चन है, जो लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 का है, जो पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का जो विदूषक था उसका नाम था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थोड़ा मैं फास्ट में ही खींच रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है लगभग ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया है, 45 के आसपास ऑब्जेक्टिव है। तो अगर पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से भरोसा रखिए इस चैप्टर से जो एक भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपसे मिस नहीं हो सकता है। 15 का क्वेश्चन है, जो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था ये था बोधा सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनी थी कौन, तो वही लड़की जो बचपन में मिले थे लहना सिंह को। नेक्स्ट है 16 का, जो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों के साथ जो युद्ध चल रहा था ये चल रहा था जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है 17 का, जो जर्मन लप्टन को किसने मारा था। तो जर्मन लप्टन को जो मारा था ये मारा था लहना सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यह है 18 का, जो सिख राइफल्स के जमादार जो थे लहना सिंह
पूछा जा रहा है उसका नंबर क्या था। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था जो सिख राइफल्स के जो जमादार थे लहना सिंह, उसका नंबर क्या था, तो ये था 77। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 19 का, पूछा जा रहा है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। तो सरकार ने जो सूबेदार को ज़मीन दिए थे वो दिए थे लायलपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जयपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में के ये मूल निवासी थे, याद रखिएगा यहाँ के हुए क्या थे, मूल निवासी। पूछेगा अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कहाँ के निवासी थे, तो याद रखना कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसके गांव का नाम क्या था, तो इसके गांव का नाम था गुलेर। गांव का नाम क्या था, गुलेर। यहाँ के ये वासी थे और जन्म हुआ था कहाँ पे, तो जयपुर राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तीन कहानियां हैं जिन्होंने जिसको लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 22 का, जो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया हूँ, जो उन्होंने तीन कहानी लिखा है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, जिसका प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ था। और उसने कहा था जो कहानी है इसका प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो कृति है ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रमुख रचना जो देखना है तो आप लोगों को निश्चित रूप से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जीवनी परिचय जो है निश्चित रूप से आप लोगों को देखना चाहिए, ताकि आप लोगों का सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है 24 का, जो पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी जो है ये किसकी रचना है, तो ये याद रखना आप लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, जो उसने कहा था कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल। तो उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल ये किसने कहा था, उसने कहा था कहानी में। तो ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 का, जो कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो कुरमाई का जो अर्थ होता है ये होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगनी या कुरमाई क्या होता है, तो विवाह से पहले का एक रस्म होता है, तो उसी को बोला जाता है कुरमाई या मंगनी। यही कुरमाई जो बार बार लहना सिंह पूछा करते थे उस लड़की से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 का, जो बोधा सिंह कौन था। तो पता होगा बोधा सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी उसकी बेटा। तो ये हो जाएगा हजारा सिंह का बेटा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, बोला जा रहा है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो ये तो आप लोगों को भली भांति पता होगा, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इतना तो जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि चैप्टर और लेखक से रिलेटेड जो है कम से कम तो 5 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर आप लोगों का काम आ सकता है। इसलिए ये सब तो पहले ज़रूरी है याद रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा और आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ जो 4 कहानी आप लोगों को दिया गया है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये तो पता होगा सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशन 1911 में, बुद्धू का कांटा ये भी 1911 में, उसके बाद उसने कहा था ये हुआ था 1915 में। तो ये तीनों तो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, लेकिन कफन जो है इसकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, जो गुलेरी जी जो है गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे, जो कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आप लोगों को कांगड़ा, कांगड़ा जिला का नाम है
हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन था? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार निश्चित रूप से पता होगा आप लोगों को, चंद्रहर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 का, जो चंद्रहर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जो है ये है द्विवेदी युग के। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 का, जो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पूछा जा रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो याद रखिएगा जब आप कहानी पढ़िएगा तो देखिएगा 1 2 3 4 5 करके जो है 5 भाग में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है जो उसने कहा था कहानी में जो है कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो याद रखिएगा ये जो 5 भाग है इसमें से 3 भाग में जो है क्या है, युद्ध का वर्णन। 3 भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। 3 भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। ये आप लोग जब पढ़िएगा उसने कहा था कहानी तब आप लोगों को पता चलेगा। तो पूछेगा उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भाग में। उसमें से कितने भाग में जो है युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है 3 भाग में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंद्रहर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निधन जो हुआ था, इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। तो ये जन्म और निधन भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो किस कहानी का पात्र पूछा जा रहा है, तो ये आप लोगों को हो जाएगा किसका, तो उसने कहा था का। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था, इसको हम बोल सकते हैं ये है कर्म प्रधान कहानी। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो उसके बाद क्वेश्चन है 37 का, बोला जा रहा है चंद्रहर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जो है खेतरी के एक नाबालिग राजा थे जय सिंह, उसके अभिभावक बनके मेयो कॉलेज जयपुर गए थे, जयपुर अजमेर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का, जो किरत सिंह कौन था? तो किरत सिंह कौन था बताइएगा आप लोग। तो किरत सिंह जो था ये हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉट लग रहा है आप लोगों को, तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को पता हो तो। मेरे हिसाब से किरत सिंह कौन था, तो ये हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 39 का, जो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो मैंने बताया है अभी जो लहना सिंह जो बचपन में अपने मामा के यहाँ आए थे 12 वर्ष की आयु में अमृतसर में, तो उस लड़की से जो बार बार मुलाकात होता था तो उस लड़की से एक ही प्रश्न करता था, जो तेरी कुरमाई हो गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का, बोला जा रहा है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो याद रखिएगा लप्टन साहब जो है सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़ के बाकी को वापस आने के लिए बोलता है। तो 10 आदमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो बिना कहानी पढ़े आप लोगों को पता नहीं हो सकता है। अगर नहीं पढ़ने का फुर्सत हो तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए, निश्चित रूप से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 41 का, जो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ, जो लहना सिंह के मामा जी रहते थे अमृतसर में जहाँ वे आए थे, तो ये हो जाएगा मामा जी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का, जो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है?
तो लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो भेजता है, ये भेजता है वजीरा सिंह को। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 43 का। 43 का है जो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। तो सूबेदारनी जो सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी बन जाती है, वही लड़की जो लहना सिंह को बचपन में मिलती थी बार बार, तो वही सूबेदारनी बन जाती है। तो वो बोल रहा है जो पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसको बोलता है, तो वो जो बोलती है वो बोलती है किसको, तो ये बोलती है लहना सिंह को। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 44 का, जो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है। तो लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर बैठा था, ये था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो बताइएगा लहना सिंह के मामा जी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, जहाँ पे लहना सिंह आए थे जब वे 12 वर्ष के मात्र थे। तो पता होगा लहना सिंह के मामा जी जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है उसने कहा था कहानी से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनने वाला था उस सभी को यहाँ कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों के लिए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।